सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में विद सब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ आप सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही यूनिक तरीका आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही समझ पाएंगे, तो ज़रूरी है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। डोंट डू लेट, लेट्स गो अहेड एंड समझा जाए कि आप किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले उन सभी सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को लिख देता हूं और उनके अर्थ को लिख देता हूं। सबसे पहला है हु, फिर उसके बाद है हु ऑल, हु ऑल, फिर उसके बाद है आपका व्हिच ऑफ यू, व्हिच ऑफ यू। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो सब्जेक्टिव केस WH वर्ड हैं, जो कि हमेशा क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। ध्यान रखिए, चाहे जहां पर आए हो हिंदी सेंटेंस में, ये इनका अर्थ चाहे जहां पर आया हो, आप इन्हीं को सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। क्लियर? तो इनका अर्थ भी लिख देते हैं हम। हु मीन्स होता है कौन, या फिर होता है किसने, और हु ऑल जो हमारा सेकेंड है वर्ड, उसका मतलब है कौन कौन या किसने किसने। तो मैंने कौन कौन लिख दिया, आप किसने किसने समझ जाइएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ यू मीन्स होता है तुम में से कौन कौन, तुम में से कौन कौन। आप इन तीनों वर्ड को बढ़िया से याद कर लीजिए, रट डालिए। इनका मतलब क्या होता है, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस होते हैं, इनको हमेशा पहले लिखना होता है। चलिए, जब हमने ये तीन वर्ड लिख लिए हैं, यानी सब्जेक्टिव केस WH वर्ड लिख लिया है, तो इनसे जो रूल होगा वो रूल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूल लिख देता हूँ। रूल में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव केस WH वर्ड यानी SWH लिखना है। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लिखना है। क्या लिखना है, विल या फिर सेल लिखना है। आप खास करके देखिए, मॉडर्न स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हमारा सेल का यूज जो है वो कम हो गया है। आप विल का यूज सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो गलत होगा नहीं, वो ध्यान रखिए आप। इसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। V1 लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है अदर्स। अदर्स के बाद आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क। और ये रहा आपका ये रूल, जिस रूल को आप फॉलो करेंगे और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो भी सेंटेंस हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम कुछ, ठीक है। चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि तुम्हें कौन डांटेगा, तुम्हें कौन डांटेगा, क्वेश्चन मार्क।
तुम्हें कौन डांटेगा एक सेंटेंस है जो कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से ट्रांसलेट करोगे? रूल आप देख पा रहे हैं, सामने आपके लिखा है, स्क्रीन पर लिखा है। इस रूल को फॉलो करके आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने बताया कि अगर कौन, किसने, कौन कौन या तुम में से कौन कौन आता है या किसने किसने आता है, तो वही वर्ड आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसी को आपको पहले लिखना है। तो इसमें कौन वर्ड आया है, देखिए ये ना आया है, इसी को आपको सबसे पहले लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को सबसे पहले लिख देते हैं, हु। और फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें बिल या सेल लगाना है। तो मैंने कहा बिल आप सबके साथ लगा सकते हैं। मैंने लगाया बिल। डांटना की अंग्रेजी क्या होती है? आप जैसे ही सब्जेक्ट लिखे, हेल्पिंग वर्ब लिखे, आपको पीछे की एक एक अंग्रेजी लिखते चले आना है। जैसे यहाँ पर डांटेगा है, पहले डांटने की अंग्रेजी लिखना है साउट, SOUT, साउट। फिर किसे डांटना है, तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, यू। हु विल साउट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु विल साउट यू। ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक आपके लिए दे रहा हूँ, उसे ट्रांसलेट करके कमेंट में लिख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप उसे क्या करेंगे, मेरे साथ कौन कौन चलेगा, मेरे साथ कौन कौन चलेगा, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को आप सभी ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।